ये सोच कर पढ़ना है कि टॉपिक को मैं पहले बार पढ़ रहा हूँ, ये सोच के मत पढ़ना इसमें से मेरे को काफी चीज पहले से आता है, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि टॉपिक जो है भाई पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, उस मेंटेलिटी के हिसाब, उस माइंड सेट से आपको पढ़ना है, तो आपका हर एक चीज भाई आपको प्रॉपर और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नीट में बायोलॉजी में आप कैसे 360 आउट ऑफ 360 मार्क लेकर आ सकते हो। ध्यान से आप लेक्चर को देखते रहो, आपको मैं बताऊंगा एक बेस्ट स्ट्रेटजी जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, रैंक को भी इंप्रूव कर सकते हो। ध्यान से आप लेक्चर को भाई देखते जाओ, हर एक चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आप सबसे पहले आप कैसे भाई प्रिपेयर करोगे नीट 2027 के लिए। ध्यान से आप देखो, सबसे पहले आपका माइंडसेट उस लेवल तक होना चाहिए कि जो गलती आपने इस साल किया है उस गलती को भाई मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। भाई बुद्धिमान कौन है, जो गलती को दोहराता नहीं है। जो गलती हो गया सो हो गया, उसको रिपीट मत करना। आप ये सोचकर पढ़ना भाई कि टॉपिक, कोई भी टॉपिक को जब पढ़ पाओगे तो आपका सबसे पहला चीज है क्या, माइंडसेट आपका कैसा है। तो माइंडसेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका माइंडसेट को स्ट्रांग रखना, कभी भी डिमोटिवेट मत होना, हमेशा क्या रहना भाई, आपका पॉजिटिव रहना। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम लोग क्या भाई, कि आखिर में कैसे आप रिवीजन कर सकते हो। भाई रिवीजन आप कैसे करते हो, एक्टिव रिकॉल करना। पर देखेंगे एक्टिव रिकॉल क्या होता है, हर चीज को बात करेंगे। ठीक, कैसे उसको आप एक बार, दो बार, तीन बार, भाई कोई भी चीज एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, उसको बार बार क्या करना पड़ता है, बार बार उन चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, तब जाकर हम लोग का सब कॉन्शियस माइंड उसको रिकॉल कर पाता है। तो बार बार क्या करोगे, एक चीज को पढ़ने के बाद आप बार बार उसको रिवाइज करोगे, बार बार उसको रिविजन करोगे, जिससे वो चीज आपको अच्छे से याद रहे। रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, जो नीट के लिए है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करना, कम से कम आप एक टॉपिक को कि एक चैप्टर को आप 3 से 4 बार रिवाइज कर रहे होगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ना इससे ज्यादा ना इससे कम जो है वो कम नहीं है। भाई मतलब क्या, मतलब ये सर कि एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी दूसरा बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाई पता है आपको 360 आउट ऑफ 350 मार्क्स तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़कर ले आ सकते हो। 10 नंबर के लिए आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्यों जाओगे भाई, क्योंकि आप क्यों जाओ बताओ ना। अगर 350 नंबर मेरे को एनसीईआरटी ही दे रहा है तो मैं एनसीईआरटी ही पढ़ूं। और क्यों, इनफैक्ट भाई आपके पास केमिस्ट्री भी, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, इसीलिए आप क्या करो भाई, एनसीईआरटी तक अपने आप को सीमित रखो। समझ आ रहा है आपको, ठीक है, एनसीईआरटी आपका सब कुछ है। ठीक है, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ो। देखेंगे हम लोग कैसे एनसीईआरटी को रीड किया जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना, अब आप मैं बताऊं कि नोट्स, तो कैसे हम लोग नोट्स भाई बनाएंगे। सर हम लोग कैसे नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाने के लिए बेस्ट जो होता है भाई कि आप सबसे पहले क्या करो, लेक्चर को देखो अच्छे से। लेक्चर के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो। बोला जाता है कि खुद का नोट्स जब होता है लास्ट टाइम में, भाई जब एग्जाम आता है उस टाइम अपना ही नोट्स काम आता है। जब कोई काम नहीं आता तो अपना ही काम आता है, अपने लोग ही क्या होते हैं भाई काम आता है। वही वही बात है यहीं पर, अपना नोट्स आप खुद का बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसको अपना है राइटिंग खुद को ही समझ आता है। ठीक है, दूसरे का नोट्स लोगे तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत हो। बहुत लोग को दूसरे के नोट्स को देख कर पढ़ने में समझ आता है, तो आपका चॉइस है, लेकिन अपना नोट्स रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसको आप ज्यादा रिकॉल अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आप लोग इन चीजों को भाई इफेक्टिवली यूज करके क्या कर सकते हो, इफेक्टिवली इनको यूज करके आप अपना जो प्रिपरेशन इसको इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये आपको चीज समझ है। अब देखो आगे कि सर हम लोग कैसे एनसीईआरटी को रीड करते हैं, आखिर में एनसीईआरटी को रीड कैसे किया जाता है। ध्यान से आप देखो, सबसे पहले भाई कि आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन मास्टरी करना होगा। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को आपको पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन क्या करना होगा, आपको इसमें रीडिंग करना होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन का मतलब है कि हर एक लाइन को प्रॉपर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना, जो आपको लगता है, जो टीचर लोग बताते हैं उसको हाईलाइट करना है कि हाँ सर इससे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसको अच्छे से हाईलाइट कर देना। हाईलाइट करने के बाद उसको एक आप कॉपी रख लेना, जिसमें उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना, ताकि वो क्या हो सके भाई लास्ट टाइम उसको आप मतलब रिकॉल कर सको कि हाँ ये इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सके। क्योंकि आपको पता है अभी तो आपके पास बहुत पूरे साल बचा है, लेकिन एग्जाम के अंत में आपके पास समय काफी कम होता है, उस टाइम आप पूरे एनसीईआरटी को नहीं पढ़ सकते। तो उस टाइम क्या करोगे, उस कॉपी को खोलोगे, हाँ इस चैप्टर का इस लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ गए आपको। तो आप क्या करोगे भाई, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को मास्टरी करोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जो भी डिकोड करोगे, जो भी हम लोग के एनसीईआरटी में क्या है, जो भी डायग्राम्स हैं, टेबल है, उसको आप अच्छे से देखोगे कि हाँ भाई ये डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम से भी वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू बिल्कुल बन सकता है डायग्राम से भी। ठीक है, तो कौन सा डायग्राम और लेवल्स टेबल्स जो भी प्रेजेंट है
जो भी है उसको अच्छे से देखोगे कि कहाँ कौन क्या चीज है, हर चीज को अच्छे से आप उसको रिकॉल करोगे। ठीक है, फिर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन। भाई एनसीईआरटी लाइन से क्या था आपको पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम। आप अभी तक ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को एनसीईआरटी का लाइन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कौन से चैप्टर। भी अभी तक मैं तो इसको पढ़ा ही नहीं था। जब आप क्या करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, जब एनसीईआरटी के हर एक लाइन को आप मास्टरी कर लोगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ भाई कि क्वेश्चन जो है यहीं से आया था, जो क्वेश्चन जो है क्या यहीं से आया था। समझ आया? तो आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन उसको मास्टरी करोगे, उसको अच्छे से आप रिकॉल करोगे कि आखिर में भाई उसके एनसीईआरटी जितने भी डायग्राम से टेबल्स उसको अच्छे से आप देखोगे कि हाँ भाई इस डायग्राम से इस टेबल से क्वेश्चन बनता है, तो उसको अच्छे से आप देखोगे। ठीक है, और आपको पता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी के हर एक लाइन से, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि कैसे हम लोग सर एनसीईआरटी को रीड करते हैं, कैसे एनसीईआरटी को रीड किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, अब बताता हूं मैं कि कैसे भाई सर हम लोग का जो मेमोरी है काफी कम है, मैं आज पढ़ता हूं कल भूल जाता हूं, कल पढ़ूंगा परसों भूल जाऊंगा, तो कैसे मैं चीजों को याद कर सकूं, कैसे मैं चीजों को अच्छे से याद मेरे को समझ आता। सर मेरे को बताओ कुछ, याददाश्त कमजोर है। ठीक है, तो भाई आप टेंशन मत लो, बिल्कुल आप इसको याद कर सको। कोई भी चीज आप पढ़ते हो उसको क्या करोगे, आप उसको एक्टिव रिकॉल करना। एक्टिव रिकॉल करने का मतलब है आपने कोई चीज को पढ़ा, मान लेते हैं आपने कोई चैप्टर को पढ़ा, जैसे कि आपने स्टार्ट किया ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसको आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद बुक को बंद कर दो, बुक बंद कर दो, एनसीईआरटी रीड किया, बुक बंद कर दो। अब उसको आप रिकॉल करो, कौन कौन किन किन चीज आपको याद है, कौन कौन सा डायग्राम आपको याद है, क्या क्या चीज आप याद कर पा रहे हो, क्या क्या चीज आप भूल रहे हो। ठीक है, उसको रिकॉल किए और फिर आप कौन कौन सा चीज भूल रहे हो उसको वापस से खोल कर देखो, तब इसको बोलते हैं क्या, एक्टिव रिकॉल। कि पढ़ा, बंद किया और उसको रिकॉल किया कि किन किन बातों मेरे को भाई जो मैं पढ़ा उनसे कौन कौन सी बात मेरे को अभी तक याद है, कौन कौन से बात को मैंने भूल गया। समझ आप, इसको बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो वही बात है मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप रीड करोगे, रीड करने के बाद आप क्या करोगे भाई, बुक को क्लोज कर दोगे। बुक को आपने क्लोज किया और फिर क्या करोगे, उसको वापस से आप उसको एक्टिव रिकॉल करोगे, जिससे आपको वो चीज होगा अच्छे से आपको चीज याद रहेगा। ठीक है, तो आपने रीड किया, क्लोज किया, उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसको एक्टिव उसका रिकॉल किया। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है भाई, जिसको बोलते हैं कि टीच योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को पढ़ाओ। ठीक है, कि आखिर में आपने एनसीईआरटी बुक लिया, उसको आपने आप क्या करो, अपने आप को पहले भाई कोई भी कॉन्सेप्ट थ्योरी आपने पढ़ लिया, तो क्या करना है, उसको अपने आप को पढ़ाना है कि हाँ कि ऐसा होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये आता है। तो हर एक डायग्राम को, फ्लो चार्ट को अच्छे से देख लेना और खुद को पढ़ने की कोशिश करना, आईने के सामने जाना और वहां बोलना कि हाँ कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो अपने आप को जब समझाओगे तो आपका क्या होगा, एक्टिव रिकॉल, आपका जो है मेमोरी अपने आप क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। ठीक है, आप लंबे समय तक चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट हम लोग का क्या है, बायो हैक। ठीक है, तो बायो हैक का मतलब है कि भाई आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में छुपे हुए होते हैं, आपको पता है जो एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि हम लोग नहीं देख पाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसको उसके लिए एक स्पेशल आप नोट बना सकते हो। उसके लिए आप एसर्शन एंड जो हम लोग का रीजन का क्वेश्चन जहां से आता है उसको अच्छे लिए एक नोट बनाना, अच्छे से उसमें लिखना है कौन सा टॉपिक है, कौन से चैप्टर का कौन सा लाइन, जो आप बार बार क्या करते हो भाई, भूलते हो, कि बार बार जो होते हैं आपके नहीं समझ पाते, उसको अच्छे से आप देख लेना, लिख लेना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे बोलते हैं हम लोग बायो हैक। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में हम लोग कैसे हम लोग कोई भी चीज को परमानेंट याद कर सकते हैं, उसको एक्टिव रिकॉल किया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई कि आखिर में कैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं भाई, अपना जो हम लोग का स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि पता है टाइम काफी कम होता है। ठीक है, तो कम टाइम पर ही हम लोग कैसे भाई क्या कर सकते, कम टाइम पर ही मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसको आप समझना ध्यान से। आप देखो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन और पीवाईक्यू लगाना है आपको, कि कौन से चैप्टर का कितना क्वेश्चन आता है, उसी हिसाब से आप क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो कि इस चैप्टर से भाई इतना क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से इतना पीवाईक्यू आता है। उसको अच्छे से आप देख लेना कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, उसको मैक्सिमम टाइम क्या करोगे, आप डिवाइस करोगे। ठीक है, फिर आप करना कि 90 क्वेश्चन को सॉल्व करना 50 मिनट्स में। आपका टारगेट है कि आपको भाई 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिर्फ 5 मिनट में।
ताकि क्या होगा मतलब 50 मिनट्स में, ताकि आप क्या कर पाओ उसको अच्छे से आपका स्पीड को इंप्रूव कर पाओ, स्पीड को आप बूस्ट कर पाओ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे भाई, OMR बबलिंग स्ट्रेटजी। क्या भाई OMR जो होता है उसको भी भरने का क्या होता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी होता है कि भाई बहुत लोग क्या कर एग्जाम में नर्वसनेस में क्या होता है पहले का भी कर देता है, दूसरे का मतलब उल्टा पुल्टा भर देते हैं क्योंकि नर्वस होते हैं। तो आप ध्यान से पढ़ना, आपने बॉटनी वाला पोर्शन क्या बॉटनी का भर लेना, जूलॉजी वाला पोर्शन क्या फिर जूलॉजी का भर लेना, केमिस्ट्री वाला क्या केमिस्ट्री का फिर फिजिक्स का। तो मतलब 1 बाय 1 आप करते जाना तो आपका प्रॉपर सीक्वेंस हो पाएगा, आप कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे उस नर्वस में। ठीक है, समझ है। तो आप कैसे भाई क्वेश्चन को इफेक्टिवली प्रैक्टिस करके अपने आप को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आपने समझ लिया कैसे हम लोग क्वेश्चन भाई प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि हम लोग कैसे, मैंने आपको बताया कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, कैसे एनसीईआरटी को डिकोड किया जाता है, कैसे आप चीजों को रिकॉल मेमोराइज कर सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई कि कोई भी चीज को लंबे समय तक याद रखना, कैसे उसको रिवाइज किया जाता है, कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जाता है। तो ध्यान से आप पढ़ना है इनको, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज को रिकॉल करना। मैं आपको इस लेक्चर में कोई भी टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है आप भी कभी ना कभी किसी न किसी वीडियो में डायग्राम या आपने देखा होगा टाइम टेबल कभी भी कोई भी फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, इसीलिए आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाना कि आज मेरे को ये टारगेट कंप्लीट करना है, आज मेरे को करना है। आप लिख देना कि मेरे को ये पढ़ना है, इस चैप्टर का ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट इस टॉपिक पढ़ना है, उसको लिखना। आप ये कभी मत बनाना कि इतना 1 घंटा में मेरे को ये पढ़ना है, 2 घंटा में। भाई आज कभी किसी का फॉलो नहीं होता, कोई भी आज तक टाइम टेबल अपने आप का फॉलो नहीं कर पाया। तो खुद का भाई अपना बनाना है कि क्या क्या टारगेट लेना है, कि आज मेरे को ये करना है। टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बाकी आप पढ़। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप एक कोड यूज कर सकते हो ES100। ठीक है, ES100 आप कोड यूज करके आप अड्डा के कोई भी कोर्स में कोई सा भी बैच आप क्या कर सकते हो भाई, इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको 72% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अड्डा के आप कोई सा भी बैच में इसको अप्लाई करके आप कोई सा भी कोर्स को बाई कर सकते हो, इसमें आपको 72% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो भाई, डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज कर कोई सा भी कोर्स बाई कर सकते हो। तो ठीक है, बस आज का लेक्चर यहाँ तक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।